अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टाइम निकालने और आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देते हैं हम सबसे पहले अपना और इस प्रोग्राम का और इस इनिशिएटिव का भी, फिर हम आज का जो एजेंडा है उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो आज का प्रोग्राम है बेसिकली इसमें हम आपको बताएंगे कि आप एआई को यूज़ करते हुए अपने किसी भी आइडिया से एक लाइव प्रोडक्ट, बेशक वो एंड्रॉयड की प्रोडक्ट हो, बेशक किसी भी और प्लेटफॉर्म की प्रोडक्ट है, बट मेनली हम जो आपको डेमो दिखाएंगे वो एंड्रॉयड की प्रोडक्ट का होगा। और आप वो किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और फिर उस पूरे के पूरे प्रोडक्ट को किस तरह से मार्केट कर सकते हैं, मार्केट रिसर्च कैसे कर सकते हैं और बाकी जितने भी उसके प्रोसेसेस है वो सारा का सारा प्रोसेस जो है वो आज हम आपको डेमो देंगे। और सिर्फ यही चीज़ नहीं है, इसके बाद अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड हुए तो हम इसके बाद एक प्रॉपर जो है वो अराउंड 3 मंथ्स का जो है वो कोर्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे सेम इन्हीं टर्म्स के ऊपर। लाइक ये सेशन आपके लिए फ्री है तो वो भी आपके लिए फ्री सेशन होगा। फिर उसमें आपको डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग और साथ ही साथ आपको प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट एनालिटिक्स और बाकी सारी चीज़ें भी जो है सिखाई जाएंगी। टीम को इंट्रोडक्शन की तरफ आऊँ तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरा नाम शहजाद लतीफ़ है और मैं इन्फोनो फाउंडेशन को जो है वो मैंने आज से तकरीबन 7 साल पहले या 8 साल पहले स्टार्ट किया था इन 2019। और जो मेन एजेंडा था, गोल था इस पूरे के पूरे इनिशिएटिव को लेने का, वो ये था कि बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसी फैमिलीज़ हमारे अपने एरिया में एग्जिस्ट करती हैं जो कि एजुकेशन को सपोर्ट नहीं कर सकती थी अपनी, स्पेशली अपने बच्चों के लिए। तो ऐसी फैमिलीज़ को सबसे पहले तो फाइंड आउट किया जाए और फिर उनको जो है वो फ्री एजुकेशन के साथ साथ हमने और बहुत सारी इनिशिएटिव्स लिए। लाइक हमने स्टेशनरी और इवन लास्ट 2 ईयर्स से हम कॉपीज़ और बाकी सारी चीज़ें भी जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये वाला जो सेशन है इसमें हम सिर्फ स्टूडेंट्स तक लिमिटेड नहीं रहना चाह रहे थे, हम जो है वो आगे प्रोफेशनल्स और साथ ही साथ स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि अभी मे भी अपने फाइनल ईयर में हो या 3rd ईयर में हो और वो अपने आप को मार्केट रेडी करना चाहते हो, तो उनके लिए हम ये पूरा का पूरा कोर्स जो है वो डिज़ाइन किया है। बाकी आपको फर्दर जो है वो मेरे साथ राहील हैदर हैं, जैनुल आबिदीन है और ज़मीर आलम है। ये अपना इंट्रोडक्शन खुद 1 बाय 1 करवा देंगे। मैं, राहील और जैन जो है वो अभी 9D टेक्नोलॉजीज़ में काम कर रहे हैं करंटली। जी राहील। तो am I audible? जी आप ऑडिबल हैं। Okay. Let's have a quick introduction of me. I'm Rahil Haider. I'm a product builder at 9D Technologies. In my portfolio, मैंने जितने applications पे काम किया, collectively they holds around 300 million plus downloads. And इसके बाद मैंने कुछ strategies को follow किया जिससे कि revenue हुआ 50x. That is one of my achievement. Right now, I'm working on AI, mainly on device LLMs. जिसमें कि आपके पास जो मॉडल्स होते हैं वो डिवाइस में डाउनलोड हो जाते हैं, देन यू कैन यूज दैट। इसके अलावा मैंने रिसेंटली एक मास्टर्स किया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो दैट्स अ वेरी क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ मी। ज़ैन, ओवर टू यू। Okay, thank you Rahil. Hello everyone, my name is Zainul Abidin and मैं 9D Technologies में प्रोडक्ट डिज़ाइनर हूँ। करंटली मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं जिनमें हमारे एंड्रॉयड, iOS और वेब बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। सो विद द रिवॉल्वमेंट ऑफ AI को इंट्रोड्यूस करना, AI को अपने प्रोडक्ट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करना और उनके ज़रिए अपने प्रोडक्ट्स को किस तरीके से इम्प्रूव करना। सो करंटली वी आर वर्किंग ऑन दैट and one of our major product which is very highlighting is 100 million plus install PDF and yes, currently हम इस कोर्स में इसी तरीके से प्रोडक्ट्स को किस तरीके से बनाना है और लेके चलना है वो लर्न करेंगे इंशाल्लाह। जी थैंक यू। इसके बाद जैन आप अपना सेशन स्टार्ट करें, मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ। राहील आपके पास, हाँ ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में अगर हमारे पास मल्टीपल एरियाज से उस टाइम ऑडियंस मौजूद है तो हम लेट्स हैव अ क्विक मे बी 2-3 बंदों से हम पूछ सकते हैं
कि हाउ आर दे लुकिंग फॉर दिस सेशन, और वो क्या चाह रहे हैं, लाइक हाउ दे आर एक्सपेक्टिंग के वो इस सेशन से क्या आउटपुट ले सकते हैं. एनी ऑफ यू कैन कम्युनिकेट मे बी वन इन 1 minute. Anyone voluntarily? ओके, सो मैं आपको बता देता हूँ. बेसिकली हम एआई के थ्रू अपना कोई भी डिज़ाइन बनाना सीखेंगे और उसको किस तरीके से हमने आगे डेवलपमेंट में लेके जाना है एंड देन उसको किस तरीके से मार्केट करना है. बेसिक हमारा ओवरऑल एजेंडा इस सेशन का ये है. और अगर डिज़ाइन में मैं आऊँ तो एआई के लिए हमारे पास मल्टीपल टूल्स हैं, मल्टीपल वेबसाइट्स हैं. दो चीज़ें होती हैं, लाइक if you are designing a product from scratch and the one thing you are designing it from the AI. So from AI you can use multiple products like Stitch का आप यूज़ कर सकते हैं. हम जो भी आपको प्रोडक्ट का डेमो प्रेजेंट करेंगे उसको हमने प्रॉम्प्टिंग के थ्रू बनाया ओवरऑल, एंड उसको हमने स्टिच के अंदर डिज़ाइन किया एंड देन उसको कनेक्ट किया मल्टीपल LLMs के साथ एंड देन उसको डेवलप किया. राहिल आप स्क्रीन शेयर. सॉरी, अभी शो नहीं हो रही आपकी स्क्रीन. ओके, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड. ओके, अभी आपको स्क्रीन शो हो रही है? जी हाँ. मैं आपको दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर दो डिफरेंट जो आपके सॉफ्टवेयर हैं उनका थ्रू लेके चलूंगा. एक जहां पर आप डिज़ाइन बना रहे हैं, ठीक है, यूजिंग प्रॉम्प्ट्स एंड यूजिंग योर थॉट्स, यूजिंग योर messages, and the other software which is Figma actually. And Figma के थ्रू आप मल्टीपल और भी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जिस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं. दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन. विल गो थ्रू द फुल प्रोसेस एंड देन उसकी जो मेन डिटेल्स और मेन हाइलाइट्स हैं वो इंशाल्लाह अगले आने वाले हम जितने भी लेसन हैं और जितने भी क्लासेज हैं उनके अंदर ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे. सो अभी आपको एक स्क्रीन नजर आई होगी. दिस इज द स्टिच. स्टिच इज बेसिकली प्रॉम्प्टिंग सॉफ्टवेयर और इसके अंदर आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं एंड ये आपको उसी प्रॉम्प्ट के अगेंस्ट आपका डिज़ाइन बनाकर आपको प्रोवाइड कर देता है. एंड यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड कि यार मैं इसको किस तरीके से करूंगा, क्या करूंगा. The thoughts in your mind can actually convert into the meaningful and attractive designs. And see, this is the music player application we selected because ये काफी कॉमन एप्लीकेशन भी है और इजी टू यूज है. जस्ट अ सेकंड, हमारे पास मल्टीपल एंड देन यू कैन सी के वहां पर किस that will be the final output of the design. There you can see this is the final output of the design, and
इसके अंदर मैंने कोई भी जिसे कहे ना मैनुअल काम नहीं किया, इवन दो द ऐप आइकन यू कैन सी दीज आर आल्सो फ्रॉम द LLMs एंड सिर्फ आपने प्रॉम्प्ट देना है और एक बेसिक बंदा भी AI के थ्रू हर चीज को डिजाइन और डेवलप एंड इवन दो ऑन द नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ द ऐप लेके चल सकता है। इसको मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा, गो थ्रू करवा देता हूँ। लाइक हमारे पास मल्टीपल स्क्रीन है, स्प्लैश स्क्रीन है, देन ऑनबोर्डिंग स्क्रीन है। ये थोड़ा सा जैसे जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर डीप डाइव करते हैं देन आपको उसकी नॉलेज और उसकी चीज़ों का पता चलता जाता है। सो मूविंग टू द होम स्क्रीन, देन मेन्यू ऑप्शन, प्लेयर्स के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस, artists and the setting overall. These are combination of like 10 to 12 screens with some color combinations, design systems, and overall everything included in the design. So these are the overall introduction, maybe sort of this is a short introduction from our side, but yes, when we are taking this to the next step, to the next series, to the next classes, we will be definitely sharing the details like कैसे उसको किस तरह एक level next level पर लेके आना है. So this was design and these were like from LLMs and multiple prompting from one software to another software. Okay, so over to you, Rahil. For the development, Rahil will add some points from this. Okay, thank you, Zen. Thank you for the design side suggestion. अच्छा, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ जो जैन के एंड से इनपुट थी वो भी एंड ओवरऑल जो मेरे साइड से होगी। द बेसिक एजेंडा वाज कि हम किसी ऐसे प्रोडक्ट को डिस्कस करें जो कि नॉर्मल हर बंदे के डेली लाइफ यूज केस में हो। तो म्यूजिक प्लेयर आपको हमने डिस्कस किया क्योंकि तकरीबन मोस्टली लोग म्यूजिक प्लेयर ऐप को यूज कर रहे होते हैं, राइट। सो हमने क्या किया कि प्रॉम्प्टिंग के थ्रू हमने दो टूल्स को यूज किया फॉर डिजाइन पर्पस। द फर्स्ट वन इज स्टिच व्हिच इज डेवलप्ड बाय गूगल का ये प्रोडक्ट है, एंड द सेकंड वन इज फिग्मा। तो हमने स्टिच को यूज किया, स्टिच में हमने प्रॉम्प्ट दी और उसने हमें डिजाइन बना के दे दिया। फिर हमने क्या किया, उस डिजाइन को उठा के हम लोग ले गए फिग्मा के अंदर। फिग्मा बेसिकली स्टैंडर्डाइज टूल फॉर द डिजाइनर्स। ओवरऑल जो डिजाइनर कम्युनिटी है वो उसी टूल को फॉलो कर रही होती है फॉर वेब डिजाइनिंग, फॉर मोबाइल ऐप डिजाइन। तो वो फिग्मा को यूज कर रहे थे, तो हम उसको फिग्मा में ले आए। फिग्मा अपने टूल के साथ जो कि क्या होगा, मेरे पास कर्सर इज बेसिकली एजेंटिक एआई टूल। ये मेरे पास कोडिंग करेगा और मैं इसको एक एमसीपी कनेक्शन के थ्रू करूंगा कनेक्ट। एमसीपी कनेक्शन क्या है कि आपका जो एजेंटिक एआई है ना, जो भी एआई हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आजकल के एआई है, तो एक ही काफी सारी टाइप्स है, उसमें एक टाइप है एजेंटिक एआई। एजेंट क्या करता है, आपके पास आपने एजेंट को एक काम दे दिया, एजेंट फिर क्या करेगा, अपने पास ऑटोनमस एक एक्शन परफॉर्म करेगा। ऑटोनमस एक्शन का मतलब ये है कि आपने उसे बता दिया कि यार तुमने ये करना है, अब उसको किस तरीके से करना है, कैसे करना है, वो एजेंट अपने तरीके से वो सारी चीजें वो कर लेगा, राइट। सो कर्सर के अंदर हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ एजेंट्स हैं जो कि ऑटोनमसली एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो मैं उसको अब स्क्रीन शेयर करके आपको फर्दर बताता हूँ कि मैंने उसको क्या प्रॉम्प्ट दी, किस तरह से दी, और फिर हम लोग देखेंगे कि फाइनल जो ऐप हमारे पास बन के आई है वो कैसे आई है। एंड बिलीव मी, जस्ट फ्यू प्रॉम्प्ट्स, अब माइनस डेवलपमेंट साइड हसल और वो प्रोडक्ट मेरे पास बन गई। ओके, सो अब हम उसको देखते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है। सो बेसिकली ये वो डिजाइन फाइल थी जो जैन ने मुझे दी, राइट। सो ये उसकी सारी स्क्रीन्स हैं जो कि बेसिक है मेरे पास म्यूजिक प्लेयर ऐप में होनी चाहिए, राइट। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको कनेक्ट कर लिया यूजिंग एमसीपी, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। इसमें होता क्या है कि दो टूल आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं। एआई ने इतना इनेबल कर लिया है कि एक टूल के अंदर एजेंटिक बिहेवियर है, दूसरे के अंदर भी, तो वो खुद आपस में एक साथ बात करते हैं और वो इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। पहले वो हसल जो या वो काम जो नॉर्मल बंदा अपने एंड पे करता था, अब वो सारी चीजें एजेंट अपने पास कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कर्सर में गया, जस्ट मैंने वहां से लिंक कॉपी किया। मैंने क्या किया, मैं फिग्मा में गया, मैंने इस सबको कॉपी किया, यहाँ से ये वाला जो लिंक था मैंने कॉपी किया, मैं कर्सर में गया और मैंने इसको कहा कि मेरे पास ये ऐप डेवलप कर दो, और उसने लिटरली उस प्रॉम्प्ट के अंदर मेरे पास ऐप डेवलप कर दी।
बट उसमें कुछ इश्यूज है। ये वो सारी चीजें जो वो स्टेप्स हैं जो उसने किए, वो साथ साथ के बता रहा है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। ये देखिए इतने सारे स्टेप्स वो कर रहा है, इतने सारा कोड वो लिख रहा है, ये सारे कोड वो लिखता 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 लिखता। अस्सलाम उसने वालेकुम, मुझे स्क्रीन बहुत ब्लर आ रही है। स्क्रीन ब्लर आ रही है। जी सर। ओके, मैं इसको रीशेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर द फीडबैक। शहजाद भाई, हम ये सेशन रिकॉर्ड भी कर रहे थे ना? इट्स रिकॉर्डिंग। उसके अलावा आप देखिए। राहिल भाई, जो भी प्रॉम्प्ट को हाईलाइट करना उसको रिक्वायरमेंट है कुछ व्यूअर्स की, क्या उसको ना जूम इन कर लें। ठीक है, कर्सर मुझे अलाउ नहीं कर रहा जूम करना सर। आप देखिए, आई थिंक इट विल वर्क। हाँ, इट विल वर्क। मैंने सबसे पहले Clear जस्ट वो basically. लिंक दिया फिग्मा का, Thank जो आपको वहां से बताया, और इसको कहा कि डेवलप कर दो ऐप को। उसने मेरे पास वो सारे स्टेप्स चलाए, डेवलप कर दी। ये देखिए, उसने मुझे बताया कि मैंने स्प्लैश स्क्रीन बनाई। बेसिकली मेरे प्रोडक्ट का नाम है पल्स। ये जो म्यूजिक प्लेयर है इसको मैंने पल्स का नाम दिया। जिस तरह म्यूजिक प्लेयर ऐप है स्पॉटिफाई, मैंने इसको पल्स का नाम दिया। तो उसने वो बताया कि मैंने इसकी ब्रांडिंग की, लोडिंग बार बनाई, वर्जन फुटर दिया, देन और बोर्डिंग स्क्रीन बनाई, देन परमिशन का फ्लो एंड देन मेन है। अभी ये चीजें थोड़ी हाई लेवल पे हैं, मे बी आप लोगों को ये चीजें ना समझ में आए, बट मैं इसको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। आर्किटेक्चर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक स्केलेटन हो सकता है, कि ढांचा हो सकता है। जिस तरह से आप देखेंगे कोई हमारे पास घर बन रहा है ना, तो उस घर का कोई ओवरले होगा। तो ये आर्किटेक्चर बेसिकली कोड का या किसी सॉफ्टवेयर का ओवरले होता है, राइट। देन उसने क्या किया, उसको रन कर दिया सीधा सीधा। अब मैं आपको ऐप बताता हूँ और मैं उसको बताता हूँ कि इसमें क्या चीजें मिस थी, फिर मैंने प्रॉम्प्ट के थ्रू कैसे दिया। मुझे बताएं कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा, अभी आप सब लोगों को ऐप नजर आ रही है, लोड होती है? यस सर। ओके ओके बस। तो ये बेसिकली ऑन बोर्डिंग स्क्रीन होती है, जहाँ पे हमें ये बता रहे होते हैं कि मेरे प्रोडक्ट किस बारे में है, थोड़ा यूजर को ऑन बोर्ड किया जाता है। ये उसने वो स्क्रीन बना ली। क्लियर चीज से कुछ नहीं आ नजर आ रही। आप एक दफा ऐसा करें, अपने उसको रीज्वाइन करें या रिफ्रेश करें, क्योंकि कुछ लोगों से मैंने पूछा, उनको सही नजर आ रहा है। आई थिंक ट्रेन भी ये मुझे नहीं सो रहा है। आई थिंक मेरे और भी लोग आ रहे हैं, वो साथ में ना आपको कमेंट कर रहे हैं। जी मिसम प्लीज। स्क्रीन नहीं आ रही। सुनो, मुझे नहीं फेस हो रहा है, बाकी लोगों को भी हो रहा है। आई थिंक लोग कमेंट कर रहे हैं ना, आपको मैसेजेस वगैरह कर रहे हैं। आई थिंक ये सबको इशू आ रहा है शायद। मैंने दूसरी मीटिंग ज्वाइन किया है, मुझे भी शो हो रहा है। आपको शो हो रहा है? हाँ, ये और भी सब को हो रहा है। कीजिए। जी कमर, आप क्या कह रहे हैं? अब आप काफी बेहतर हो गई है आपकी। मेरा रिक्वेस्ट अप्रूव कीजिए सर। अच्छा ओके, क्लियर है स्क्रीन। ओके थैंक यू। रिक्वेस्ट भेजा है सर, उसको अप्रूव कर। तो इसने ये ऑनबोर्डिंग स्क्रीन बना दी। यहाँ तक जो पहली मैंने प्रॉम्प्ट दी थी उसको, ये डेवलप द ऐप, यहाँ तक उसने वो सारी बना दी। अब यहाँ पे उसको मैं परमिशन देता हूँ कि तुम मेरे फोन से जितने में म्यूजिक फाइल है उनको रीड कर लो। और ये देखिए, ये होम के प्रोसेस जितने सॉन्ग्स, जितना म्यूजिक मेरी ऐप में था, उसने सारा वो रीड कर लिया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको ऐप दिखा देता हूँ कि इसने किस तरह की ऐप बनाई है। मैंने जस्ट एक प्रॉम्प्ट दी है, सिंपल सी डेवलप द ऐप, और वो लिंक दिया है डिजाइन का। ये देखिए जो डिजाइन की स्क्रीन पड़ी है ना, मैंने इन सबको कॉपी किया है। इसका ये वाला जो लिंक था वो उठाया, वो कर्सर को दिया और उसने मेरे पास कोड किया। आप आगे देखिए, ये उसने प्लेलिस्ट बना दी। ये उसने आर्टिस्ट के साथ रिस्ट्रिक्शन कर दी कि एक आर्टिस्ट की भी लेट्स सपोज कि सिमिलरली राइट। सो मैं इसके लिए मैं यहाँ से उसको प्लेयर की सेट ऑफ कर सकता हूँ, नेक्स्ट चलाना वो चला सकता हूँ।
राइट। तो मैं इसको फॉरवर्ड नेक्स्ट सारा कुछ टैप कर सकता हूँ। देन मैं अगर अच्छा अब इसने क्या किया, मैं देखना चाह रहा था कि मैंने रिसेंटली जो सॉन्ग्स प्ले वो कौन से वाले थे, मैं वहां से प्ले करूँ, लेकिन इसने वो चीज नहीं बनाई थी। तो मैं प्रॉम्प्ट में गया, मैंने कहा था रिसेंटली प्लेड mostly played screen is missing, edit and design of song list will be same as we have in our home screen। यानी वो उसी डिजाइन को फॉलो करेगी। ये मेरी सेकंड प्रॉम्प्ट थी, पहले थी डेवलप ऐप, सेकंड ये थी, तो उसने उसका ये डिजाइन बना दिया जो भी आपको नजर आ रही है। मोस्टली प्लेयर में मेरे पास एक है, सिमिलरली रिसेंटली प्लेयर में एक है। ने इस तरह का डिजाइन जो है वो फॉलो कर, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी उसने वो कर दी। दैट्स द ओनली थिंग। ये दो प्रॉम्प्ट्स जिनके साथ मैंने ऐप को बनाया। देन ऐप का आइकन था, उसको फॉलो किया, देन दैट्स इट। तो दैट्स इट। आप सर आर्किटेक्ट को बताएंगे 90 प्लेयर की पूरी ऐसी ऐप पर प्रोडक्ट की है, बट को ध्यान ये देख डेवलपर ने बताया कि मैं कोडिंग कैसे मेरी ऐप बनती है, आप देख सकते हैं। तो अब इसको कैसे करना, बेसिक डिफरेंट स्टेप। अलग से एक जॉब है, ये अलग से एक डोमेन है ना, ये अलग से एक डोमेन। मार्केटिंग एक जॉब है, अलग से। ओके, ओवर टू यू। अच्छा मीनवाइल जब तक शब्द कनेक्ट हो, यहाँ पे किसी का कोई कंफ्यूजन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन सा ए टूल था? कोडिंग के लिए मैंने यूज किया कर्सर। कर्सर एजेंटिक एआई टूल है जो यूज हो रहा है वैसे वाला एंड्रॉइड स्टूडियो। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एडिटर में अगर कोड जावा में कोड कर रहे हैं तो में कर रहे हैं तो हम इसी को यूज करते हैं। और उससे जो बताया था उन्होंने मुझे समझ नहीं आया। स्विच किया जो फिग्मा के अंदर ये टूल है। यहाँ पे आप जो है यहाँ पे अपने साथ ये उन्होंने एडजस्टमेंट कर ली, अगर कोई माइनर से एडजस्टमेंट चाहिए, ठीक है। फिर इसको मैंने कनेक्ट कर लिया। ये हो सकता है कि सॉरी ये हो सकता है कि ये लिंक्स हमें जी जी प्लीज, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ये हो सकता है कि ये लिंक्स हमें मिल सके। जी श्योर, आपके साथ ये शेयर कर दिए जाएंगे। थैंक यू। शहजाद, आई गेस यू नीड टू स्टार्ट। सर राहिल, हमारे पास एक दो क्वेश्चंस चैट में भी होंगे तो वो भी देख लेंगे हम। जी श्योर। राहिल आप एक बार क्वेश्चंस के आंसर कर दें, फिर उसके बाद मैं ना कंटिन्यू करता हूँ। ओके, सो बेसिकली हमने यूज किया है स्टिच को फर्स्ट ऑफ ऑल। तो स्टिच में क्या था हमारे पास कि एआई टूल है और वो टोटली फ्री है, इट्स डेवलप्ड बाय द गूगल। उसमें मैंने प्रॉम्प्ट दिया, उसने मेरे पास डिजाइन बनाया। सो फर्स्ट वो टूल था। सेकंड टूल मेरे पास फिग्मा है। फिग्मा इन इटसेल्फ इट्स फ्री फॉर स्टूडेंट्स। अगर आपका स्टूडेंट कार्ड है और आप फिग्मा पे अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपके लिए वो फ्री है। द थर्ड टूल इज कर्सर। कर्सर की सब्सक्रिप्शन है, कर्सर को मैंने परचेज किया। इट कॉस्ट अराउंड 6000 पर मंथ मैक्सिमम, और इसको शेयर भी किया जा सकता है, मल्टीपल लोग आपस में शेयर भी करके इसको यूज कर सकते हैं। इट्स ओनली टूल दैट इज पेड। इसके बाद मैंने यूज, अच्छा इसके अलावा भी हम जेमिनाई को यूज कर सकते हैं। जेमिनाई फ्री है, अगर एंड्रॉइड स्टूडियो में जेमिनाई को यूज करें तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने इसको अटेम्प्ट करना है तो 100% ये पेड होगा, आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते, तो वो भी हो सकता है। सेकेंडली मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज किया। एंड्रॉइड स्टूडियो टोटली पेड और टोटली फ्री। माय बैड, इट्स टोटली फ्री।
एंड अभी जो शहजाद हमें मार्केटिंग के टूल्स बताएंगे वो भी जेमिनी के थ्रू हमें बताएंगे कि किस तरह से स्टोर ग्राफिक्स उन्होंने बनाए, कैंपेन डिजाइन की, वो भी सारे टूल्स हमारे पास फ्री हैं। तो ओवरऑल तकरीबन मोस्टली चीजें फ्री हैं। ताजिद आपका माइक ओपन आई गेस कि अच्छा, आपको क्वेश्चन है। जी राहिल, इसमें क्या नाम है इसका, थोड़ा सा एंटी ग्रेविटी का भी बता दीजिएगा। आई थिंक कर्सर अगर कोई नहीं यूज़ कर सकता है क्योंकि पेड टूल है, तो एंटी ग्रेविटी एज उसका रिप्लेसमेंट के तौर पे कैसा होता है? एंटी ग्रेविटी यूज किया जा सकता है। उसके अलावा हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जेमिनी को इनेबल करके वो भी यूज कर सकते हैं। मैं लास्ट में ये चीज बता दूंगा, जेमिनी को इनेबल करवाऊंगा और जेमिनी फ्री में हम लोग यूज कर रहे होंगे अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, तो वो फ्री होगा। यस ऑब्वियसली क्लाउड अगेन, बट अगर फ्री कंसीडर किया जाए तो जेमिनी इनेबल कर सकते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एवरीवन कैन यूज इट। और एक क्वेश्चन है कि हाउ ये सर जी, ये जेमिनी को तो भाई ये ना आपको बेसिकली आपके डिवाइस शायद एक साथ इसका इशू है, ठीक है। आप बता रहे थे ना कि अगर हम कोड यूज करें ना, मैंने उसको यूज किया हुआ है, हमें तो एक शख्स जितना ही अच्छा है, बस थोड़ी सी ना ओपन जो कोड है ना वो फ्री है, उसके लिए अगर आप पे करो ना उसमें ज़्यादा फीस होती है। अगर आपको फ्री है ऑलमोस्ट तो ओपन उसमें जितना ही करता है, लेकिन थोड़ी सी ना उसकी थोड़ा सा डाउन है। अगर पेड अगर विदाउट पेड करें तो वो अच्छी है, बाकी तो वो बिल्कुल फ्री है। जी बिल्कुल श्योर। मैं मुंह वाले तक सर ये स्क्रीन नहीं आ रही। बाकी लोग अपने माइक प्लीज ऑफ कर लें। सर ये स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। अभी चेक करें, अभी हो रही है। अपने स्क्रीन कितने है सर? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं। आपका माइक आई थिंक म्यूट है। हेलो जी जी, अभी आई है आपकी आवाज। अच्छा, मैं कह रहा था कि अब आपने पूरा का पूरा एक प्रोडक्ट आइडिया सोचा, आपने डिजाइन कर लिया, डेवलप कर लिया, इन चीजें कि आपकी ऑडियंस तक लेके जाना है, अपने टारगेटेड यूजर्स तक के जाना है। लेकिन उससे क्या होता है कि सम टाइम अगर हम आज से एआई से पहले के दौर की बात करें तो उसमें क्या होता था कि अगर आपको किसी भी चीज़ की रिसर्च करना पड़ती थी, अपनी ऑडियंस को रिसर्च करना पड़ता था, तो उसके लिए ना आपको एक तो बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता था, और दूसरा ये कि आपको मल्टी सोर्सेज चीज़ों को देखना पड़ता था। बट विद द यूज़ ऑफ एआई आप क्या कर सकते हैं कि आप जस्ट सिंपल प्रॉम्प्ट्स के थ्रू आप अपना एक कोर आइडिया बताएंगे। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं आपको है ना पूरा का पूरा एक प्रोसेस बताऊंगा कि जिसमें मैंने क्या किया कि सेम आइडिया को यूज़ करते हुए मैंने क्या किया कि मैंने एक तो पहले उसकी मार्केट रिसर्च की, अपनी टारगेटेड ऑडियंस निकाली, उनके डिफरेंट परमुटेशंस निकाले, उनके कॉम्बिनेशंस निकाले, फिर उन कॉम्बिनेशंस की बेस पे मैंने क्या किया, उनको टारगेट करने के लिए उन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑडियंस के लिए मायने क्या रखती है, क्या यूज केस मायने रखते हैं, वो निकाले। फिर उन यूज केसेस की बेस पे जिनको हम पर्सोनास कहते हैं, कुछ प्रॉम्प्ट्स निकाली, उन प्रॉम्प्ट्स की बेस पे फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने डिफरेंट एड क्रिएटिव्स, वीडियो क्रिएटिव्स जो है वो डिजाइन किए यूजिंग एआई
और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो विद इन मिनट्स आप अब कर सकते हैं। आपको इसके लिए जो है वो मतलब मल्टीपल वेबसाइट्स पे नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स नहीं यूज करना पड़ेंगे, और उसके बाद आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली आप यहाँ आपको थोड़ा करके दिखाऊं कि मैंने एक सिंपल प्रॉम्प्ट दी है जेमिनी को कि आपके पास जो भी इंटरनेट पे डाटा अवेलेबल है, आपने उसमें से क्या करना है, आपने हिस्ट्री पैटर्न्स को देखना है और पॉसिबल मार्केट ऑडियंस टाइप्स, उनके साइजेस और क्या क्या जॉनरास जो है वो यूज हो वो आपने बताने। तो ये इसने मुझे सबसे पहले जेनजीज और मिलेनियल्स के बारे में बता दिया कि आप इन यूजर्स को टारगेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने कंटेक्चुअल या लाइफस्टाइल लिसनर्स, जिसमें आप में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रात को सोने से पहले कुछ हल्का सा म्यूजिक लगा लेते हैं या फिर कुछ और छोटे मोटे म्यूजिक सुनते हैं, तो इस तरह की चीजें। उसके बाद क्रिएटर्स या क्यूरेटर्स को, एंथुसियास्ट को जो है वो आप टारगेट कर सकते हो। मल्टीपल उसने मुझे क्या किया, उसने मेरी ऑडियंस की टाइप्स बता दी, फिर उन ऑडियंस के मुझे उसने साइजेस बता दिया, डेमोग्राफिक्स बता दी, लाइक उनके पर्टिकुलर लोकेशंस बता दी कि किस कंट्री का यूजर हो सकता है, किस कंट्री के लिए। फिर आपको जो कंट्री पता चल जाती है तो वहाँ की आपको लैंग्वेजेस भी पता चल जाती है। उन लैंग्वेजेस की बेस पे क्या कर सकते हैं, आप अपने एड क्रिएटिव्स को, अपने एड एसेट्स को जो है उसी हिसाब से जो है मोल्ड कर सकते हैं। अब उसने आपको की टेक अवेज बता दी है कि अच्छा आपकी फर्ज करें ग्लोबल मार्केट देखें तो वो आपकी इतनी साइज है, उसके बाद हाई वॉल्यूम इंडस्ट्री, मतलब पढ़ने को आप मल्टीपल चीजें पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर उसके बाद जॉनरास उसने बता दिया कि हिप हॉप का जॉनरा है, उसके बाद लैटिन और एफ्रो बीट्स का कोई एक जॉनरा है, आई डोंट नो, मैंने नहीं कभी सुना, बट ये इसी तरह लो फाई म्यूजिक से साउंडस्केप्स होती हैं, बाकी भी आपको उसने मल्टीपल चीजें बता दी। फिर मैंने उसको कहा कि अच्छा ये सारी की सारी जो चीजें हैं इनकी बेस पे आपने क्या करना है, मुझे कुछ कॉम्बिनेशंस बना के देने हैं या परमुटेशंस बना के देनी है। वो किस चीज़ की होंगी, उसमें आपके पास साइजेस की डेमोग्राफिक्स होंगी, जॉनरास होंगे। तो उसने क्या किया, उसने मल्टीपल मुझे 4 तरह की चीज़ें बना के दे दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 4 तरह की उसने मुझे चीज़ें बना के दी। फिर उसकी बेस पे उसने मुझे बता दिया कि अच्छा ये जनजीज के लिए होगा, ये कंट्रीज होंगी, ये उनकी डिवाइसेस हैं। उन्हीं को यूज करते हुए मैंने उसको कहा कि अच्छा अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने अंडरस्टैंड करनी है। जब आपके पास आपकी टारगेटेड ऑडियंस आ गई है, तो उस टारगेटेड ऑडियंस की बेस पे अब आपने क्या करना है, अपने क्रिएटिव्स के जो माइंडसेट है उसको, या आपके माइंड में जो चीजें चल रही हैं उसको आपने लिस्ट डाउन करवाना स्टार्ट करना है। कि अब फर्ज करें मेरे पास म्यूजिक प्लेयर ऐप थी, म्यूजिक प्लेयर ऐप में मुझे देखना है कि इनके क्या क्या यूज केस हो सकते हैं, क्या क्या पर्सोनाज हो सकते हैं। तो मैंने उसको कहा कि मुझे आपने क्या करना है, उन पर्सोनाज का एक लिस्ट प्रोवाइड करनी है, और उसमें से मैं 20 ऑडियंसेस, 20 फॉर ईच ऑडियंस, मेरे पास उसने 4 ऑडियंस दी थी, 4 ऑडियंस का 20 का सेट मुझे मिलेगा, जिसमें से 10 वीडियो पर्सोनाज होंगे, 10 इमेज पर्सोनाज होंगे। अब उसने मुझे वो जेनजीज के लिए और बाकी सबके लिए पर्सोनाज बना दिए। इनमें से मैंने रैंडमली क्या किया, मैंने एक ये पहला जो पर्सोना था इसको एज इट इज उठाया कि आपके पास एक बेडरूम डांस कोरियोग्राफर है, या फिर आप कह लें आजकल टिकटॉकर्स है, या फिर बाकी जो दूसरे लोग जो है वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं या वीडियोस बना रहे हैं शॉर्ट। तो वो क्या करते हैं, जब आपने उन्होंने सॉन्ग्स हैं उनकी लिस्ट को मेंटेन करना होता है या उनकी क्यूज को मेंटेन करना होता है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो उसकी बेस पे इसने मुझे जो सबसे पहला पर्सोना बना के दिया, इस पर्सोना को यूज करते हुए मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली इसको जेमिनी को यूज किया, और जेमिनी को यूज करते हुए मैंने उसको कहा कि मुझे आपने 10 सेकंड्स का एक ना प्रॉम्प्ट क्रिएट करके देना है फॉर एनी वीडियो एआई वीडियो जनरेटर टूल। उसने मुझे एक 10 सेकंड्स का पूरा प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दिया। मैंने उस प्रॉम्प्ट को यूटिलाइज किया, और अब आप ये देख सकते हैं कि ये सारी की सारी जो वीडियोस हैं ये सेम उसी पर्सोना और उसी आपकी जो प्रॉम्प्ट है उसको यूज करते हुए मैंने ये वीडियो क्रिएट की है। अब जरा इस वीडियो की क्वालिटी को देखें, और ये पूरा का पूरा जो काम है, अब इस पूरे की पूरी वीडियो में आप देख सकते हैं क्वालिटी कितनी अच्छी है। और उसके अलावा इसमें मैंने अभी बहुत सारी डिटेल्स खुद उसको नहीं प्रोवाइड की हुई थी, लाइक मैंने इसको अपना डिजाइन नहीं दिया, मैंने इसको जी किसी का क्वेश्चन है? यस सर, मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियोस जो है ना सर, फिर इसको यूट्यूब पर डाल सकते हैं कि नहीं? जी जी यूट्यूब पे डालें, उसके अलावा बाकी सोशल मीडियाज पे डालें, कोई इशू नहीं है सर। फिर वो मोनेटाइजेशन का मसला होता है इसमें, क्यों नहीं? मोनेटाइजेशन वो तो यूट्यूब की अपनी पॉलिसी है ना कि आप एआई कंटेंट को मोनेटाइज नहीं कर सकते, वो तो एक अलग पॉलिसी है।
आपका काम अपनी ऐप को मोनेटाइज करवाना है, तो ऐप को मोनेटाइज करवाने के लिए आपकी वीडियो हो गया, वीडियो मोनेटाइज नहीं हो रही, वो आपका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब उस वीडियो से आपकी ऐप तक यूजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेन आपका बेसिक जो कह लो ना एंड गोल जो है वो आपका यूजर लेके आना है, ना कि उस वीडियो के ऊपर ऐड दिखाना है। ठीक है, सही। अगर आप सिर्फ वीडियो को ऐड या मोनेटाइज करने की बात करें तो ये कोई यूट्यूब का कोर्स नहीं है, ये आपके लिए ऐप साइट पे या आपकी प्रोडक्ट के लिए जो है वो हम आपको बता रहे हैं। सही है, ये ऐड के लिए। जी जी, ये ऐड के लिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप प्रॉपर एक ऐड क्रिएट कर सकते हैं और इस ऐड को जो है वो आप डिफरेंट सोशल मीडियाज पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने सिंपली सेम उसी एआई को कहा कि अच्छा मुझे आप डिफरेंट रूम सेटिंग या डिफरेंट कैरेक्टर के साथ जो है ना वीडियो बना दो। उसने मुझे एक फीमेल कैरेक्टर के साथ जो है वो सेम वीडियो बना के दे दी और रूम सेटिंग्स आपके सामने चेंज हो गई। और मैंने कोई लंबी प्रॉम्प्ट नहीं दी, जस्ट मैंने उसको दो चीजें बोली कि आपने क्या करना है, वेरिएंट, एक न्यू वेरिएंट बनाना है जिसमें आपके पास डिफरेंट रूम और डिफरेंट कैरेक्टर होगा। फिर मैंने उसको कहा कि मल्टीपल कैरेक्टर्स आ जाए, तो मल्टीपल कैरेक्टर्स आ गए। फिर एट द एंड जो आपके पास सीडीए एक्शन था, लाइक वो आपसे कह रहा था कि ग्रैप अप या क्यू के बारे में कोई सीडीए था, तो वो मैंने यहाँ पे उसको कहा कि सीडीए चेंज कर दे, तो वो सीडीए चेंज हो गया। तो ये सारा का सारा काम जो है वो आप अपने ओन पे भी कर सकते हैं। अब इसको मैंने लोकलाइज करवाना हो, किसी और लैंग्वेज के लिए डिजाइन करवाना हो, या फिर मुझे अपनी ये स्क्रीन जो दिखा रहे थे अपनी ऐप का डिजाइन यहाँ पे शो करना, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, अपनी ऐप के वो जो यूआई बनी हुई है उसी को यहाँ पे फीड करूंगा और फीड करके मेरे पास पूरा का पूरा जो एट द एंड आउटपुट है वो मिल जाएगा। और उसको आप मजीद जितना कस्टमाइज करना चाहें वो आप करवा सकते हैं। बाकी ये है कि थोड़ा सा आपको रिस्ट्रिक्शन आएगी कि अगर आपने इमेजेस जनरेट करने हैं तो इमेजेस में कोई मसला नहीं है, आप जनरेट कर सकते हैं मल्टीपल भी। और आपने अगर गूगल एड्स के ऊपर जाके इमेजेस जनरेट करना चाहते हैं तो गूगल एड्स के अंदर भी आपके पास ऑप्शन मौजूद होगा, आप इमेजेस जनरेट मतलब इमेजेस एड्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। वीडियोस का ये है कि वीडियो की थोड़ी लिमिटेशन है, लाइक प्रो के अंदर भी आप पर डे 3 वीडियोस जनरेट कर सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं कर सकते। ये मैं आपको अभी वैसे पहले बता दूं, जिस तरह भी ये मेरी आज की वो कह रहा है कि आप 2 मोर वीडियोस जो है वो जनरेट कर सकते हैं, तो 3 की लिमिट होती है ओवरऑल। फिर वो आप प्लान के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप जितना ज्यादा प्लान लेते जाएंगे बढ़ाओ तो उसी हिसाब से आपकी नंबर ऑफ वीडियोस जो है इंक्रीज होती जाएंगी। लेकिन जो इमेजेस हैं वो आपके पास उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आप मल्टीपल भी जनरेट करना चाहें तो कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ सकते हैं। ये अगर मेरे पास वॉच का स्टोर है, मैं उसके लिए ऐड बनाना चाहता हूँ, तो वो किस तरह बनाऊंगा? वो उसके लिए या पिक्चर? उसके लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं आप। सबसे पहले आप अपनी ऑडियंस को देखें कि आपकी ऑडियंस कौन है, किस तरह के यूजर्स होंगे। अगर पाकिस्तान के हैं तो ऑब्वियसली वो उर्दू लैंग्वेज को यूज करेंगे, किसी और कंट्री से हैं तो वहाँ की कौन कौन सी लैंग्वेजेस ज़्यादा यूज होती हैं, उन लैंग्वेजेस में से आप उन लैंग्वेजेस की एक लिस्ट निकालें और उन लैंग्वेजेस में लोकलाइज कर सकते हैं। मतलब आप यूज केस निकालें, यूज केस भी आप एआई से खुद ही निकलवा सकते हैं। आप अपना बस उसको प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर दें, उसके यूज केसेस वो खुद बना देगा, परमुटेशन उनके कॉम्बिनेशन हर तरह की चीज वो आपको खुद बना के दे देगा, आपको खुद से दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सही। सर ये कौन सी ऐप पे बनती हैं? ये मैं अभी जेमिनी यूज कर रहा था, कोई और टूल नहीं यूज किया, ये गूगल जेमिनी है। अगर आप चैट जीपीटी को यूज करोगे तो चैट जीपीटी में इमेज की भी लिमिट है, आई थिंक 3 या 4 इमेजेस पर डे आप जनरेट कर सकते हैं फ्री वर्जन में। तो चैट जीपीटी में आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। उसमें कैसे कर क्या चीज? सकते हैं? कैसे करेंगे? ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया तो है अभी। एक सेकंड में आपको दोबारा शो कर देता हूँ वीडियो स्क्रीन। सिंपली आप जेमिनी में लॉगिन करेंगे, ठीक है। जेमिनी में लॉगिन करके आपने क्या करना है, आपने कोई भी चैट स्टार्ट करनी है, उस चैट में आप आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई भी वीडियो है या कोई भी आपकी ऑडियंस है, सबसे पहले आप उसको रिसर्च करना चाहेंगे और उसके लिए आप कह सकते हैं कि हाय जेमिनी, आई वांट टू मार्केट अ म्यूजिक प्लेयर ऐप for me the
list of audience that can be targeted via Facebook pages। आप सिंपली इस तरह से स्टार्ट करेंगे, इसको प्रॉम्प्ट्स देना स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जब प्रोसेस फॉलो कर लेंगे तो एट द एंड आपको उस तरह का रिजल्ट मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया भी है। सेम इसी तरह की प्रॉम्प्ट्स हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। टेक्स्ट बेस आपको माइंड में कुछ आ रहा है, इवन अगर आप लिखने में ज़्यादा टाइम ले रहा है तो आप इवन बोल के भी जो है वो प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। कोई ज़्यादा आपको अगर नहीं खेचल करनी तो वो भी आप कर सकते हैं इसी तरह। बाकी ये कि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये दिखाने का पर्पस बेसिकली हमारी तरफ से ये था कि हम आपके लिए पूरा का पूरा एक कोर्स डिज़ाइन किया है, जिसमें हम आपको डिज़ाइन, डेवलपमेंट और मार्केटिंग की इससे भी ज़्यादा डिटेल चीज़ें जो है वो सिखाएंगे और मार्केट रेडी स्किल्स आपको जो है वो करके देंगे। लेकिन उसके लिए फिर ये है कि हमारी तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें आपके पास किस तरह के सिस्टम्स होने चाहिए, किस तरह के आपके पास टूल्स का नॉलेज होना चाहिए, वो आपको राहिल जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। क्योंकि सबसे जो हैवी टूल है वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में आपको एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करते हुए फेस करना पड़ेगा चैलेंजेस, तो वो आपको बता देंगे कि आपको कितनी रैम चाहिए, कितनी स्पेसिफिकेशंस वाले जो है वो सिस्टम चाहिए होगा। जी राहिल। Okay, thank you Shahzad for a detailed market side discussion. Tools का जहां तक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसमें हमने 3 डोमेन्स डिफरेंट डिस्कस किए हैं। एक ही क्लास के अंदर हमने 3 डिफरेंट डोमेन्स को देखा है। तो या तो आपका इंटरेस्ट होगा डिजाइन साइड, या आपका इंटरेस्ट होगा मार्केटिंग साइड, या आपका इंटरेस्ट होगा डेवलपमेंट साइड। इन तीनों के लिए अलग-अलग से कोर्सेज हम लोगों ने लॉन्च करने हैं। एट द वेरी इनिशियल स्टेज अभी हम जो कोर्स लॉन्च करेंगे वो डिजाइन साइड पे होगा। तो आपको कौन कौन से टूल सिखाए जाएंगे डिजाइन के अंदर? स्टिच और फिग्मा। देन अगर डेवलपमेंट में आप आते हैं तो हम कोई भी एआई टूल यूज कर लेंगे। अगर कर्सर को यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं। अगर मेनली ज्यादा ऑडियंस हुई और वो पे ना कर सके तो हम लोग क्या करेंगे कि हम उसको जेमिनाई को यूज करेंगे और 100% वो फ्री होगा, ठीक है। और हम फ्री मॉडल की तरफ ही जाएंगे। उसके साथ हम एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करेंगे। एंड देन शहजाद वाली साइड पे अगर हम देखें मार्केटिंग साइड पे तो हम जेमिनाई को यूज कर रहे होंगे और वो भी टोटली फ्री है। सो हमारा मेन फोकस फ्री वाले टूल्स को ही कंसिडर करना होगा। बट मैंने अभी देखा कि ज्यादातर जो ऑडियंस थी उसका फोकस था प्रॉम्प्ट के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रॉम्प्ट एज इट इज दे देंगे तो आपको सेम एज इट इज रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आप कहेंगे कि यार डन। इस रिजल्ट को तो आप इस सेम चीज को तो आप कॉपी करके वो कर लेंगे। लेकिन ये जो प्रॉम्प्टिंग वाला सीन है ना, ये अब काफी पीछे रह गया। अब जो टूल्स आ रहे हैं ना वो खुद इतने कैपेबल हैं कि आप उसको थोड़ी सी हिंट देते हैं तो वो खुद ही गेट कर लेता है। अब आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट की जरूरत नहीं है कि आप एग्जैक्ट उस तरह की करें। आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि मैंने करना क्या है, व्हाट टू बिल्ड। जो हाउ वाला पार्ट है ना वो टूल खुद कर लेगा, क्योंकि उस टूल के पास इतना नॉलेज अभी तक हो चुका है। एलएलएम्स मॉडल्स हमारे पास, एआई इतनी मैच्योर हो चुकी है कि उसे मुझे इतनी शेप आउट करके ज्यादा प्रिसाइज प्रॉम्प्ट देने की जरूरत नहीं है कि XYZ अगर शहजाद सेशन दे रहा है, शहजाद ने अपने डिजाइन के लिए एक प्रॉम्प्ट दी है तो मैं एज इट इज उस प्रॉम्प्ट को छापूंगा। मैंने जस्ट मार्केट में अगर कोई बंदा जा रहा है एंट्री लेवल पे और आप भी साथ में जा रहे हैं तो आप उसके बिल्कुल बराबर खड़े होंगे। और हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ अभी इन वेरी इनिशियल फेज में कुछ टर्म्स भी चल रही हैं। मे बी कोर्स में अगर कुछ शाइनिंग स्टूडेंट्स होते हैं 5, 10 या 3 डिपेंडिंग ऑन द कोर्स और डिपेंडिंग ऑन द ओपन सीट्स, तो हम उनको सजेस्ट भी कर सकते हैं और वो इंशाल्लाह उनको अडॉप्ट भी करेंगे जॉब के लिए एंट्री लेवल। सो ये आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि आप कितना सीरियस एटीट्यूड के साथ कोर्स को लेते हैं। सर ये अभी मैं वेब डेवलपमेंट पर तकरीबन 3 महीनों से काम कर रहा हूँ, लेकिन जॉब को कोई पता नहीं चल रहा, क्या वजह है? इसीलिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना ट्रेनिंग सेशन में, यहाँ अभी भी हैं और बाद में और भी लोग साथ ऐड ऑन होंगे फॉर सेशन और फॉर यू कैन से मेंटोरिंग, तो वो सारे इंडस्ट्री प्रोफेशनल होंगे। वो आपको बताएंगे कि इंडस्ट्री में क्या चीज देखी जाती है और आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि मैं एक कोर्स को फॉलो कर रहा हूँ और मैं हो सकता है उस कोर्स में या उस ट्रेंड में जो चीज फॉलो हो रही है वो सामने जब मैं जाता हूँ इंटरव्यूअर वो कहता है यार ये तो एक प्रॉम्प्ट से मैंने कर लिया, तो फिर मैं वहां पे उसको कैसे क्रैक कर पाऊंगा। उसी वजह से हमने उन सब चीजों को अलाइन किया हुआ है। सही है सर, फिर हम इसमें जो है ना पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह। हैदर साहब क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह।
ये कोर्स जो स्टार्ट करेंगे उसमें सारे पैरेलल में चल रहे होंगे या सिंगल सिंगल कोर्स करके लॉन्च करने का प्लान है? अच्छा, नहीं पैरेलल में डायरेक्टली एट द वेरी इनिशियल फेज तो नहीं होंगे। पहले हम डिजाइन को लॉन्च करेंगे, हो सकता है डिजाइन की दो चार वीक्स बाद हम डेवलपमेंट को स्टार्ट करें या मे बी साथ में मार्केटिंग को स्टार्ट कर दें। तो थोड़ा इस तरह से होगा। बिल्कुल 100% पैरेलल तो नहीं होंगे। हम देखेंगे अगर ज्यादा स्टूडेंट्स हो गए जो कि पैरेलल में चीजें देखना चाहते हुए तो हम थोड़ा टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, बट स्टिल ये टोटली डिफरेंट डोमेन है। तो अगर कोई बंदा इंटरेस्ट के लिए देखना चाहता है या फिर कुछ सीखने के लिए अगर लेना चाहता है पैरेलल में तो वो तो हो सकता है। लेकिन पैरेलल में एक डिजाइनर अच्छा प्रोग्रामर या एक प्रोग्रामर अच्छा मार्केटिंग वाला बंदा, ये काफी मुश्किल चीज होती है। तो ये टोटली हैं डिफरेंट डोमेन्स। जी ओके, डन हो गया दरअसल। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। रीसम आपको कोई क्वेश्चन है? डेली क्लासेस होंगी। गाइस 2 Classes कब से मिनट start है, होंगी आप ये तो पूछ रहे हैं? उसके बाद मीटिंग एंड हो जाएगी, तो काइंडली इसी में रैप अप कर लें। अच्छा, मैं जल्दी से रैप अप करता हूँ एक चीज और फिर उसके बाद मजीद क्वेश्चन आंसर हुए। क्लासेस का ये सीन है कि हम लोग अभी आप सब लोगों ने मेल से ज्वाइन किया था, तो आपको मेल पे ही ना हम लोग रीडायरेक्ट करवा देंगे और साथ में हम रजिस्ट्रेशन ओपन कर देंगे। लिंक्डइन पे भी, फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे, जहां जहां हमारा सर्कल हुआ। और हम ये जो अभी आपके मेल रजिस्टर इस पे भी जाएगा, तो आपने व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप हमारा मेन मीडियम होगा, तो व्हाट्सएप से हम आपके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जो भी चीजें हुई हम वहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे कि कोर्स का क्या फर्दर चीज होगी। तो अभी हम व्हाट्सएप ग्रुप आज या कल में बना लेंगे और आप सबके साथ शेयर कर देंगे। आप सबने वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। जी ओके, हो गया। सबसे पहले शिजाज साहब और इसके पूरी अलावा टीम किसी को को कोई और appreciate क्वेश्चन है? जी नहीं, थैंक यू। हम क्लासेस पूरे ऑनलाइन होंगी या फिजिकल होंगी? बिल्कुल, क्लासेस ऑनलाइन होंगी और वीकेंड पे होंगी क्लासेस। गूगल मीट पे इसी तरह से क्लास हो रही होगी। बट क्लासेस में आप सब लोगों का सीरियस एटीट्यूड चाहिए होगा, क्योंकि ये टोटली है। यहाँ पे जस्ट एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आप सब लोग अपना सीरियस एटीट्यूड देंगे और इन रिटर्न आपको इंशाल्लाह अच्छा कंटेंट मिलेगा और अच्छी लर्निंग मिलेगी। टाइम क्या होगा? म्यूचुअली देख लेंगे जिस टाइम पे मोस्टली लोग अवेलेबल हुए, ज्यादातर तो यही टाइम होगा। मे बी 5 से 6 रख लें वीकेंड पे, सैटरडे संडे। इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन? बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं। जी थैंक यू हैदर भी और शिजाज साहब, क्योंकि इसका इनिशिएटिव ऑलरेडी उनसे स्टार्ट हो चुका है और अब माशाल्लाह टीम पूरी स्टार्ट कर रही है ये सेटअप। तो आप सब लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये इस तरह के कोर्सेज और इस तरह का प्लेटफॉर्म मतलब बहुत ही कम मिलता है। और प्रोफेशनल फील्ड में, इंडस्ट्री में तो कंपटीशन के बिहाफ पे ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ये इंस्टीट्यूट के बिहाफ पे जो सर्व कर रहे हैं तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जी थैंक यू। जज़ाकल्लाह इरफान भाई, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का शुक्रिया, आप सब लोगों ने टाइम दिया और होप्स हो कि आप इस कोर्स को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। हमारा मेन पर्पस, मेन गोल यही है कि ऐसे लोग जो रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं, जो सिटी तक नहीं पहुंच पाते या फिर जो स्किल्ड लोगों तक, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स तक नहीं पहुंच पाते, तो हम उन तक वो तमाम स्किल्स, वो तमाम नॉलेज, वो तमाम चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा सके। इसमें हमारा जीरो इंटरेस्ट है। तो आप लोगों ने खुद भी सीखना है और अपने साथ बाकी जो भी कुलीग्स होंगे आपने उनको मोटिवेट करना है, उनको भी सिखाने की कोशिश करनी है। क्योंकि एट द एंड हमारे प्रोग्राम का जिस तरह से नाम है बढ़ो पाकिस्तान, तो पढ़ेगा पाकिस्तान तभी बढ़ेगा पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज गाइस। Thank you very much guys. Allah Hafiz.